अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट के लिए एक और न्यूज़ आपके सामने लेकर आया हूँ। पीएमडीसी ने एक मरतबा फिर आपके लिए वो रूल्स बना दिए जिसके लिए आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको ये बात बता दूँ कि आजकल बच्चे एमडी कैट के डिले होने के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आज के पूरे दिन की जो खबरें थीं वो सिर्फ दो बातों पर थीं कि जी आपकी रोल नंबर स्लिप अपडेट हो चुकी है, आपने रोल नंबर स्लिप के साथ साथ क्या चीज़ें लेकर जानी हैं और किन किन चीज़ों को साथ लेकर जाना है। ये बहुत सारी वीडियोस थी। किसी के पास एक मालूमात आई तो उसने फ़ौरन वीडियो चढ़ा दी, किसी के पास कुछ नज़र आया, किसी के पास कुछ। मैं आपको बताऊंगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ UHS की वेबसाइट पर जाकर अपलोड किया गया एक नोटिफिकेशन आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके ऊपर वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपने लेकर जानी हैं। इस तरह की YouTube वीडियो देखकर अपना वक्त ज़ाया ना करें। आज मैं आपके लिए अपनी इस वीडियो के अंदर बेसिकली 3 स्टोरीज़ को कवर करने जा रहा हूँ। मैं पूरे सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए आप तक कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ। आपको चाहिए कि आप बड़े अच्छे तरीके से इन स्टोरीज़ को सुना करें ताकि आगे का लाहे अमल इख्तियार किया जाए। आज की पहली स्टोरी, आज पंजाब हुकूमत की काबीना के अजलास के अंदर एक नोटिफिकेशन की मंजूरी दी गई है कि अब 2026 के अंदर रीचेकिंग नहीं होगी, रीकाउंटिंग नहीं होगी, बल्कि रीमार्किंग होगी। अब जहां बच्चे ये बात सुनते हैं एक्साइटेड हो जाते हैं कि लो जी काम बन गया, अब तो रीमार्किंग होगी, रीचेकिंग रीकाउंटिंग नहीं होगी। इस पूरी वफाकी काबीना के इजलास की स्टोरी में एक बात मैं आपको बता दूं कि बच्चों के लिए जहां आसानियां होंगी वहां मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। खसूसी तौर पर रिपीटर बच्चे जो कहीं ना कहीं एमडी कैट में रह जाएंगे, जब वो एमडी कैट अगले साल देने लगेंगे तो उनके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। नंबर 1, अगर रीचेकिंग से रीमार्किंग होने लगी तो फीस का क्राइटेरिया बढ़ जाएगा। जहां आप 1000-1500 में रीचेक करवाते हैं वहां हो सकता है 5000-6000 रुपया फीस रखी जाए। तो हर बच्चा ये फीस अफोर्ड नहीं कर पाएगा और जो बच्चों की गलतियां थीं रीकाउंटिंग में वो बच्चे भी पीछे रह जाएंगे, उनको भी कोई इतना ज़्यादा अफाका हासिल नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप रीचेकिंग करवाने जा रहे हैं तो रीचेकिंग में अगर आपने सवाल चैलेंज किया कि ये मेरा बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है और रीमार्किंग हो गई और वो सवाल गलत लिखा हुआ और आपको नंबर अलॉट किए गए हुए, तो डेफिनेटली वो नंबर कट जाएंगे क्योंकि अब आपका पेपर रीमार्किंग की तरफ जा रहा है, रीचेकिंग की तरफ नहीं जा रहा। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। आपके नंबर जो सबसे ज़्यादा आए हुए हैं वो भी नीचे हो जाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात जो कि रीमार्किंग के अंदर होगी, यहाँ अगर कोई बैड मैनर से FSE के अंदर नंबर बढ़वा लेगा तो रिपीटर के लिए मसला खड़ा हो जाएगा और वो रिपीटर जो हैं जो MD कैट पर फोकस कर रहे थे, FSE में उनके नंबर अच्छे थे और बाकी एक लड़के ऐसे थे जिनके FSE में कम थे, तो यूं वो भी अपने नंबर बढ़वा कर उसके करीब ले आएंगे। तो इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये पहली स्टोरी थी जो सुनने में तो आपको बहुत अच्छी लग रही थी कि हमारी रीचेकिंग नहीं होगी, रीमार्किंग होगी। तो रीमार्किंग के साइड इफेक्ट होंगे, इसलिए आपने इन चीज़ों से बचना है और अभी ही MD कैट को प्रॉपरली तैयार करके फर्स्ट अटेम्प्ट में जाएं ताकि रिपीटर ना बने। पहली स्टोरी तो ये थी। दूसरी स्टोरी, PMDC ने अब आहिस्ता आहिस्ता FSE की वेटेज को कम करना शुरू कर दिया है और सारे का सारा बोझ MD कैट पे डाल दिया है। जैसे इस साल 10% आपकी मैट्रिक है और इसी के साथ 40% आपकी MCQs हैं, मीन FSE है, और 50% आपका जो MD कैट का टेस्ट है। अगले साल सुनने में आ रहा है कि वेटेज मैट्रिक की 10% उसी तरह रहेगी, FSE को 30% किया जा रहा है और यूं FSE की परसेंटेज को 60% या 70% के करीब लेकर जा रहे हैं। तो अब रिपीटर क्या होगा कि जो FSE में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर बैठे हुए थे, लामहला उनका सारे का सारा बोझ जो है वो MD कैट पे पड़ जाएगा और कहीं ना कहीं अगर वो MD कैट में पीछे रह गए, इस बेस पर वो MD कैट दे रहे होंगे कि जी मेरे FSE में बहुत अच्छे नंबर हैं, मैं MD कैट दोबारा देता हूं ताकि मैं कामयाब हो जाऊं, और अगले साल MD कैट के अंदर FSE की वेटेज कम हो गई तो फिर सारे का सारा बोझ उसका MD कैट पे आके पड़ जाएगा। तो एक बात याद रखनी है, रिपीटर्स नहीं बनना। आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इसी साल पहली अटेम्प्ट के अंदर ही आपने आगे बढ़ जाना है, क्योंकि रिपीटर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी और उनके लिए आगे आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होगा। ये मेरी दूसरी स्टोरी थी जिसमें FSE की वेटेज को जो रिड्यूस किया जा रहा है उस पर था कि मैं ऑलरेडी आपको बताऊं कि भाई आपने मेहनत करनी है। अच्छा, अब उससे थोड़ा आगे चले जाएं। अब चूंकि इस साल फ्लड आया था, मसाइल बहुत ज़्यादा थे, सिलेबस लेट आया था। ये मेरी तीसरी स्टोरी है कि यहाँ पर पैक्टा को हिदायत की गई है कि या तो वो स्मार्ट सिलेबस बनाए या वो सिलेबस को रिड्यूस करे। अगर पैक्टा स्मार्ट सिलेबस बना देती है तो यहाँ पर बच्चों के फिर एक दफ़ा बहुत ज़्यादा FSE में नंबर आ जाएंगे और जब उनके नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे तो मेरिट जो 94, 95, 96 पे रुक रहा था वो मेरिट फिर 98, 97 पे चला जाएगा और रिपीटर फिर ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाएंगे क्योंकि FSE में उनके नंबर फिर कम हो जाएंगे, इन बच्चों के FSE में नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये बेसिकली 3 स्टोरीज थी जो मेरे सामने आज आई और मैंने सोचा और इस पर एक ऑथेंटिक अपना व्यू आपके सामने रखा कि आपके साथ ये हो सकता है।
तो लिहाजा आपने परेशान नहीं होना। आपने अभी भी आपके पास एक हफ्ता पूरा पड़ा हुआ है। इस हफ्ते में आपने दिल लगाकर एमडी कैट की तैयारी करनी है ताकि आप एमडी कैट में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएं, रिपीटर की तरफ ना जा पाएं। तो मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए और आप अच्छे नंबरों में कामयाब हो जाएं और डॉक्टर बन जाएं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, एक नए व्यू के साथ। तब तक के लिए आप अपने दोस्त मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।